इस इंसान ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। अब सो भी ना पाओ, इतने घड़क्के बजाता है कि अब मैं क्या बताऊं। तो कहाँ चली जाऊं? सुन रही हो? उठो जल्दी। पता नहीं कितनी आवाजें, कैसी आवाजें निकालते हैं। खुआ खुआ, लगता है यही पर घर में सोते हैं। मैं भी सो जाऊं, बगल वाला कोई जान जाए कि मैं सो रही हूँ। क्या है, सोने दे मुझे। हाँ, मैं कौन सा तुम्हें मना कर रही हूँ कि सो नहीं। सोते रहो, लेकिन इतनी ऐसी आवाजें मत निकालो। समझ में आया कि नहीं? क्या है, कैसी आवाजें मैं निकाल रहा हूँ? सो ही तो रहा हूँ। अब तुम मुझे चैन से सोने भी नहीं दोगी। अच्छा सुनो, जो तुम ऐसी आवाजें निकालते हो मुझे डर भी लगता है। चैन से सो जाओ, मुझे सोने दो, नहीं तो इस कमरे से बाहर चले जाओ। जाओ बाहर, लेट जाओ कहीं पे। जीना हराम करके रखा है। रात को है कि चलो चैन से सो लो, तो इस इंसान के मारे सो भी ना पाओ। क्या है, मुझे सोने नहीं दे रही हो? थोड़ा तो मुझे चैन से सोने दो। हे भगवान, अब मैं क्या बताऊं आपको। मैं इससे बोल रही हूँ कि घड़क्के ना बजाओ, अच्छे से सो जाओ, मुझे सोने दो चैन से, तो ये उल्टा सिखा रहा है कि घड़क्के ना बजाओ और मुझे चैन से सोने दो। मेरे तो करम फूटे हैं, करम। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने कोई जंग जीत ली हो। तुमसे शादी करके, है ना, जो तुम्हारे करम फूट गए हैं। अच्छा देखो, मुझसे ज्यादा बहस ना करो, मैं भी भैया को बुलाऊं। क्या है बार बार भैया का धमकी देती रहती हो? तुम्हारा भैया कहीं का नवाब ज्यादा नहीं है, समझी? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, मेरा भैया नवाब ज्यादा नहीं है। अभी आएगा ना तो यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम दोनों साथ ही छूट पड़ेगी। तू अपना देख, मेरा मत देख, समझी? जब देखो तब भैया की धमकी। मेरा भैया, मेरा भैया। पता नहीं इसका भैया लगता है कहीं के जंगल का शेर है कि आ जाएगा तो खा जाएगा। हाँ वो, लेकिन तुम तो इतना डरते हो कि उसके सामने निकलते भी नहीं हो। आखिर भाई किसका है? मेरा भाई है, समझ में आया? वो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है। समझ रहा हूँ, वो तो जान भी ले सकता है। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं जान दे दूँ उसके सामने जाके, है ना? अब ससुराल में हो तो यहाँ तो सुख से रहने दो। कि तुम्हारा मायका है तो तुम्हारा राज चलेगा यहाँ पे। नहीं, मेरा मायका है तो मेरा राज नहीं चलेगा, तुम्हारा चलेगा ना। बहुत तुमने अपने यहाँ मुझे तंग किया है, मारा है, कूटा है, सब कुछ किया है, लेकिन अब ये मेरा मायका है, इतना याद रखना। अगर मैं अपने भैया से गलती से भी बता दी ना, तुम्हारी तो खैर नहीं होगी। बस कर यार, क्या तू भी हमेशा चिल्लाती रहती है, छोड़ ना। अच्छा जा, एक कप चाय थोड़ा सा बना के लेके आ जा, मुझे चाय बहुत पीने का मन कर रहा है। और बहुत दिन हो गए मैंने तेरे हाथ की चाय नहीं पी, ना ही खाना खाया है। अगर मैं तेरे हाथ के चाय और खाना नहीं पाता हूँ ना, मेरे पेट नहीं भरता है। जा प्लीज चाय बना के लेके आ जा। अरे इनका पेट नहीं भरता है, तुम हवा खा के ना जी रहे हो, ऐसे बोल रहे हो। तू तो हमेशा गुस्सा होती रहती है, पता नहीं तुझे क्या हो जाता है। कम से कम अपने मायके में तो सुकून से रहने दे। और हाँ, जाके अपनी माँ से बोल देना कि आज हमें जाना है, हम यहाँ बहुत रह चुके हैं। वहाँ मेरी माँ खाना वाना नहीं बना पाती, बेचारी बुढ़ी हो गई है। और तू एक भी ड्रामे मत करना, चुपचाप तैयार हो जाना, समझी? और जा जल्दी से चाय बना के लेके आ। जा रही हूँ, बना ला रही हूँ। हाँ हाँ, जा जल्दी से लेके आना, मैं बैठा हूँ। अब तुम बैठे रहो या खड़े रहो, जा रही हूँ, बना लाऊंगी, कुछ देर में आ रही हूँ, बैठो चुपचाप। सच में मेरी पता नहीं कैसी किस्मत थी जो ऐसा मनसरुआ मुझे मिला है। क्या ही बताऊँ, अब कुछ मुझसे कहा नहीं जा रहा है। रात भर न सोता है न सोने देता है। कहाँ तो चली जाऊँ, और बोल रहा है कि माँ ससुराल चलना है। मुझे नहीं जाना वाना, जाए अपना भाड़ में। क्या हुआ, अभी नहीं गई क्या चाय बनाने? जा जल्दी चाय बना लेके आ। कब से बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या है, गुटर गु कर रही है। जा ही तो रही हूँ, उड़ के थोड़ी ना पहुँच जाऊंगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जो बहन का लाडला भाई है ना, ये इतना शेर क्यों बना रहता है? वाकई में मुझे इतना ज्यादा डर लगता है, मैं तो उसके सामने निकलता भी नहीं हूँ। चुपके से खाना खा के चुपचाप बिस्तर में ही लेट जाता हूँ। अब क्या करूँ, डर लगता है, ससुराल है कि कहीं पैर पूजें, कहीं खोपड़ी ना पूज दें। अब गलतियाँ हैं मुझ में, मैं जानता हूँ मुझ में गलतियाँ हैं, थोड़ी बहुत पी लेता हूँ। अब क्या करूँ, साथ संगत में पड़ जाता हूँ तो ना पीऊँगी तो अच्छा नहीं लगता है ना। अब मैं भी तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत चलता है, अब धीरे धीरे छोड़ दूँगा। अब कोई सोचे कि एक दिन में छोड़ दूँगा, तो ऐसा नहीं है, छोड़ दूँगा धीरे धीरे, ऐसा कुछ नहीं है। अब साले मेरे दोस्त भी हैं, एक बार नहीं मना कर सकते कि आज ना पी।
और मुझे ज़बरदस्ती पिला देते हैं। फिर सब दोस्तों के साथ पड़ जाओ, ना पियो तो अच्छा भी नहीं लगता है। यही होता है कि कंजूसी दिखा रहा है, और मैं कंजूस नहीं हूँ। मेरे माँ बाप के पास बहुत सारा पैसा है। अब सच बोल रहा हूँ, अब धीरे धीरे छोड़ दूंगा दारू, नहीं तो मेरी बीवी ना सच में ससुराल नहीं जाएगी। मेरी जिंदगी तो ऐसे ही कटेगी फिर तो। माँ जी, अभी बिट्टू नहीं उठी है क्या? नहीं बहू, अभी तो लग नहीं रहा कि बिट्टू उठाई है। हम भी गए हैं, चाय वाले लेके चले आए हैं, हमको दिखी भी नहीं है कहीं। सो रही होगी बेचारी, आ जाएगी अभी कुछ देर में उठ के। तुम चाय पी लो। अरे बहू, तुमने टोस्ट बिस्कुट नमकीन कुछ नहीं लिया है? क्यों, ले लो मेरे से। अरे नहीं माँ जी, ये सब खाने का मन नहीं है। मैं मंदिर गई थी ना, वहाँ पुजारी ने 3 पेड़े दे दिए प्रसाद के, मैंने खा लिए ना, तो मुझे भूख भी नहीं है। पर चाय है तो चाय भी ना, आप जानती हैं मेरा पेट नहीं भरते, इसलिए मैं सोची चाय बस पी लेती हूँ। अरे बहू, बिस्किट टोस्ट में क्या होता है, ले तुम बाहर ना लेने जाओ, ले लो मेरे से। अरे नहीं माँ जी, अगर मुझे खाना होता तो मैं ले आती, मन नहीं है खाने का, बस चाय पीने का मन है। अच्छा ठीक है, पी लो। अरे बिट्टू, आज अभी तक सोई हो, आ जाओ तुम भी चाय पी लो। अरे भाभी, अब मैं आपको क्या बताऊं, इस इंसान से ना मैं इतना तंग आ चुकी हूँ, ना सोता है ना सोने देता है। अब वो बोला है कि जाके पहले चाय बना लेके आ। अब बताओ। और पता है क्या बोल रहा है? बोल रहा है जब मैं तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीता और खाना नहीं खाता हूँ तो मेरा पेट नहीं भरता है। ऐसे भी होता है क्या भाभी? उसको बचपन से मैं ही बना के खिला रही हूँ ना, और चाय बना के पिला रही हूँ। ये क्या है भाभी, सच में मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। अब बिट्टू बताओ, हम ही क्या करें? हम तो उसके अंदर घुसे नहीं थे, हमें लगा अच्छा लड़का कर देते हैं, सीधा साधा दिख रहा है। अब मैं क्या बताऊं? हाँ भाभी, अब आपको भी लग रहा था कि घर में लड़की बड़ी हो गई है, सियानी हो गई है, तो शादी कर देते हैं। आपको तो वैसे भी बहुत जल्दी पड़ी थी, है ना? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं क्या बताऊं? अरे बेटा, ऐसे मत बोल। तेरी भाभी ने ना बहुत अच्छा रिश्ता तेरे लिए इसीलिए ढूंढा था कि लड़का अकेला है, घर में धन दौलत सब कुछ है, बढ़िया करेंगे, खाएंगे, कमाएंगे। अब क्या पता था तुझे ये पियक्कड़ नशेड़ी मिल जाएगा। अब भला कोई क्या कर सकता है इसमें। हाँ बिट्टू, एक बात मैं भी तुम्हें कहती हूँ, अगर ज़िंदगी में तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो एक बार अपनी भाभी से ज़रूर बताना। भाभी तुम्हारी हर एक मदद करेगी। अब जो हुआ सो हुआ, अब पति है तो पति ही रहेगा। हाँ भाभी, ये तो है। पर पता है क्या बोल रहा है? बोल रहा है अपनी माँ से बोल देना कि आज हमें जाना है, बहुत यहाँ रह चुके हैं, और तू भी कोई नौटंकी मत करना, तैयार हो जाना, क्योंकि मेरी माँ खाना नहीं बना पाती है। बिट्टू तुम भी बोल दो, मुझे नहीं जाना। तुम्हारी इस नौटंकी को देख के ना मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। अरे भाभी, ये तो मैं कह दूंगी, अब उस बेचारी बुढ़िया का क्या है, मेरी सास का, उसको भी ये बहुत मारता है और मुझे तो मारता ही है। बेचारी मुझे हमेशा बचाने में वो ही पिट जाती हैं। अब क्या करें, बूढ़ी हो गई है, नहीं खाना वाना बनता है। हाँ बिट्टू, ये तो तुम सही कह रही हो। अच्छा एक बात बताऊँ, तुम ना अपनी सास को यहाँ पे बुला लो, तुम दोनों यहाँ आराम से रहना, और इस नशेड़ी गंजेड़ी भेज दो, तुम जाओ चुपचाप अपने घर में रहो और बनाओ खाओ वहीं पे। अरे भाभी, ये भी तो नहीं देखा जा रहा है, आखिर पति है, कैसा भी है पति तो पति ही होता है ना। हाँ बिट्टू, तुम तो ये सही कह रही हो। चलो चलो चाय पी लो, मैं जा रही हूँ, दामाद जी को चाय दे के आ रही हूँ। ठीक है भाभी, जाओ। हेलो दोस्तों, आप लोग भी ना ऐसा देख के मत शादी कर देना कि धन दौलत है सब कुछ है। धन दौलत ही नहीं हमेशा काम आता है। अगर ऐसे पियक्कड़ और नशेड़ी मिल गए तो बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर वो सुख है तो वो नमक रोटी भी खा के सुख रह सकती हैं। बेटियों के अंदर इतनी हुनर होती है, पर उनको कभी नशेड़ियों गजेड़ियों के साथ शादी मत करना, जिंदगी मत बर्बाद करना अपनी बेटियों बच्चियों की।